बताओ आप तो कहाँ तक पढ़ा दिया था लास्ट टाइम? बताओ लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा दिया था? बताओ एलसीएम एचसीएफ में कहाँ तक पढ़ा दिया था? बिनो की क्वेश्चन करवा दिए? 10 की क्वेश्चन नहीं करवाए? क्वेश्चन लिखो फिर। देखो बिनो के एलसीएम ये तो अपने पढ़ लिया कि बिनो का एलसीएम यदि अपन निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। यदि अपने को एलसीएम निकालना है बिनो का तो कैसे निकालते हैं अपन? अंश का तो एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और बिनो का यदि अपने को एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अंश का तो एचसीएफ, हर का एलसीएम। ये पता है सबको? जैसे ये मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा इस प्रकार है, 4/7, 11/5 और 3/2। ठीक है, इसका आप मुझे एचसीएफ बताओ। इस क्वेश्चन का एचसीएफ बताओ क्या होगा? तो क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ यदि अपने को निकालना है तो जो चीज अपने को निकालनी होती है वो अपने किसका निकालते हैं? अंश का। एचसीएफ निकालना तो अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अंश में कौन कौन है? एचसीएफ किस किस का? 4, 11 और 3। और जो नहीं निकालना वो हर का निकालते हैं। एलसीएम किसका? 7, 5 और 2। अच्छा, 4, 11, 3 सबसे छोटी संख्या कौन है? क्या 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। मतलब 3 तो एचसीएफ है, नहीं होगा। 3 का गुणनखंड कौन होगा? 1। 1 का तो सब में जाएगा जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ तो कितना हो गया? 1 हो गया। एलसीएम 7, 5 और 2। 7 पंजे 35, दूना 7, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम मैंने बताया था क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा? 7, 5, 35 दूनी 70। आंसर क्या हो जाएगा? निकाल सकते हो। अब देखो अपन आज बात करते हैं दशमलव की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो दशमलव की संख्याएं जब हल करते हैं तो उनमें भी अपने को एलसीएम और एचसीएफ की जानकारी ही चाहिए। जो भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार निकलता है। तो दशमलव की संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम। जैसे ये मान लो अपने पास में क्वेश्चन इस प्रकार दिया कि 0.4, 1.2 और 0.16, ठीक है, का एलसीएम ज्ञात करें। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो अपनी गलती कहां पर होती है वो सीखो सबसे पहले आप। अपनी गलती ऐसी होती है कि अपने को ये तो पता होता है, जैसे अपन दशमलव की संख्या हटाते हैं नीचे जीरो लगाते हैं, पता होगा सबके। तो जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी हुई है 0.5, यदि मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो एक अंक के आगे से दशमलव है क्या? तो एक अंक के आगे से दशमलव उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? एक के आगे एक जीरो। और यहीं पर यदि ऐसा होता है 0.42, यहीं पर क्या होता है? 0.42। फिर मैं क्या हटाता यहाँ से? दशमलव। फिर एक के आगे एक और दो, कितने अंकों के आगे दशमलव? 2। कितने जीरो? 2 जीरो। इसी प्रकार लगाते हैं अपन। अब देखो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी यदि अपन हल करना चाहे तो इसी प्रकार हल करते हैं कि 0.4 है, एक पॉइंट को उठाएंगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करते तो कितना आ जाएगा अपना? 12/10। इसको हल करते तो 16/100। लेकिन जब अपन या तो एलसीएम निकाल रहे हो या एलसीएम निकाल रहे हो तो इस प्रकार नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अपना करना किस प्रकार से वो समझो। यदि आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हो दशमलव की संख्याओं का, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि दशमलव के आगे के जो अंक है उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दशमलव के आगे अंकों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब मैं यहां पर देख रहा हूं दशमलव के आगे कितना अंक है? 4 है कि 1 है? 1 है। दशमलव के आगे कितना अंक है? 1। दशमलव के आगे कितना अंक है? 2। क्या अंकों की संख्या समान है कि दशमलव के आगे? नहीं है। तो हमारे को अपना करना क्या है यहाँ पर कि दशमलव के आगे अंकों की संख्या क्या करनी है? समान करनी है। देखो मैं चाहे 0.4 लिखूं, चाहे 0.40 लिखूं, चाहे 0.400 लिखूं, चाहे 0.4 के 0 0 लगा दूं, ये मान लो ना,
सारा का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है, 0.4 ही होता है, ठीक है। पॉइंट में आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लेकिन जैसे ये वास्तविक संख्या 4 है, इसके आगे से जीरो मत लगा देना, ये तो बदल जाएगा मान, ठीक है। यदि इनके पीछे की ओर इधर जीरो लगा देते हैं ना, 4 जैसे 4 था, इधर जीरो लगाने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ मेरे को, नहीं पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या के पीछे की ओर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दशमलव में आगे की ओर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे अपने को, अब अपने पास जो क्वेश्चन में संख्या है, उनमें एक संख्या ऐसी है जिसमें कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। और हमने अभी बताया कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कैसी हो, समान होनी चाहिए। अब समान होनी चाहिए के लिए ये बताओ, दो को एक बना सकते हो क्या आप, अरे दो को एक थोड़ी बना सकते हो, एक को तो दो बना सकते हैं, क्योंकि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.4 को 0.40 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक बनाने थे, 2 अंक बनाने के लिए आगे क्या लगा देंगे, 0। इसमें भी 1 अंक था बनाने के लिए, 1.2 और क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। इसमें 0.16 ऑलरेडी 2 अंक है पहले से। बताओ अब दशमलव के आगे अंकों की संख्या समान हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब दशमलव उठाओ, 40 बटे में कितना आ जाएगा, 1 और 2, यानी कितना आ जाएगा, 100। 1 और 2, 120 बटा कितना आ जाएगा, 100। और 16 बटे कितना आ जाएगा, 100। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी की, यहां तक कोई समस्या है क्या किसी के। अब देखो, अब यहां पर अपने को निकालना क्या है, एलसीएम। बताओ भिन्न बन गई क्या, बनी कि नहीं बनी भिन्न। और भिन्नों का एलसीएम निकालना आप जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अंश का तो क्या निकाल दोगे, एलसीएम किस किस का, 40, 120, और किसका निकाल देना है, 16 का, ठीक है। और बटे में एचसीएफ निकाल दोगे किस चीज का आप, 100, 100, और कौन है, 100। समान संख्याओं का चाहे से आप एलसीएम निकालो, चाहे से एचसीएफ निकालो, एक ही बात होती है, हमेशा वही मान आना है। यदि 100, 100, 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 100, 100, 100, 100 का एलसीएम निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब इनका निकालना है अपने को, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। मुझे एक बात हो, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं क्या अपन, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं क्या, 120 में 40 का तो भाग जाता है क्या, पूरा पूरा जाता है क्या, 16 का थोड़ी जाता है, नहीं जाता। तो 120 में नहीं जाता तो फिर किसकी बात करेंगे, 120 का डबल, 240। अच्छा 240 में 40 का तो जाएगा, फिक्स हो गया ये तो। क्या 16 का जाता है क्या, जाएगा। 16 एकम 16, कितना बच गया 8, 16 पंजे 80, यानी 200 और कितने में जाएगा, 40 में जाएगा, 240 में, ठीक है। अब नीचे वाले क्या लेना है, एचसीएफ, समान संख्या का एचसीएफ कितना आ जाएगा, वही 100 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। एक और दो क्या की पॉइंट लगाना है, तो 1 और 2, यानी इसका आंसर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं है ये बताओ, अरे आया कि नहीं, छापो फिर। आपको केवल इसमें सीखना इतना ही था कि दशमलव के आगे अंक समान होने चाहिए, बाकी यहाँ के बाद तो आपका कंसेप्ट वही आ गया जो अपन पहले पढ़े हैं, भिन्नों का एलसीएम निकालना, भिन्नों का एचसीएफ निकालना। लिखो, लिखो, दशमलव की संख्याओं का, दशमलव की संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए, दशमलव की संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए दशमलव के आगे, दशमलव के आगे अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, दशमलव के आगे अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। अब कर लो नोट।
हो गया? नोट हो गया क्या? क्वेश्चन लिखो आगे। क्वेश्चन लिखो। 3.6, 1.8, 0.144 का एलसीएम ज्ञात करें। 3.6, 1.8, 0.144 का एलसीएम ज्ञात करें। 3.6 आ गया। देखो, अब यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं तो अपने को देखो यहाँ पर देखते हैं तो दशमलव के आगे कितना अंक है? दशमलव के आगे एक अंक है। यहाँ पर भी देखते हैं तो दशमलव के आगे कितना अंक है? एक अंक है। यहाँ दशमलव के आगे कितने अंक है? 3 अंक है। इसका मतलब दशमलव के आगे सभी संख्याओं में कितने अंक होने चाहिए? 3 3 अंक होने चाहिए। अब 3 3 अंक बढ़ाने हैं तो देखो 3.6, एक और ये दो, बताओ जीरो लगाने पड़ेंगे कि नहीं मेरे को? लगाने पड़ेंगे। इसमें देखो 1.8, बताओ इसमें भी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे कि नहीं मेरे को? हो गए 3 अंक। और इसमें है 3 अंक ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे तो कैसा आ जाएगा? 3600 बटे कितना आएगा? 1 2 और 3, यानी एक के आए कितने जीरो? 3 जीरो, यानी 1000। इसमें भी वही 1800 बटे कितना आ जाएगा? 1000। और इसमें भी वही कितना आ जाएगा? 144 बटे कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है अपने को? इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप सभी इनका एलसीएम निकालो। 36 का 3600, 1800, 144, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 3600 बटे एचसीएफ 1000, 1000, 1000 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1000 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 2 और 3 कितने के आगे दशमलव लगाओगे? 3 के आगे दशमलव। तो 1 2 और 3 यानी कितना आ जाएगा? 3.600। जीरो जीरो कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना हो गया? 3.6। किस किस के आ गया था ये आंसर? 3.6। समझ में आ गया सभी के? समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? छाप ले फिर। अरे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया नोट सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग मुझे। 0.7, 3.5,
1.05 का एलसीएम ज्ञात करें। 0.7, 3.5, 1.05 का एलसीएम ज्ञात करें। 3.5। हो गया गलत? हो गया? क्या हाल है? कितना आ रहा है? मैं तो बताऊंगा ही कि 10.5 आ रहा है क्या? देखो, एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ दशमलव क्या है, कितना अंक है देखो। अरे दशमलव क्या है, कितना अंक है इसमें? एक अंक है। इसमें देखो दशमलव क्या है, इसमें भी कितना अंक है? एक है। इसमें दशमलव क्या है, कितने अंक है? दो। सभी में कैसे होने चाहिए? समान। समान बनाना है तो क्या हो जाएगा? 0.70, 3.50 और 1.05। बताओ सब में बराबर हो गए क्या दशमलव के आगे अंक? हो गए सब में दो दो दो। अब लिख लो इसको, ये तो क्या हो जाएगा? 70/100। ये हो जाएगा 350/100। ये हो जाएगा 105/100। और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। ठीक है, तो 70, 350, 105 का तो क्या निकालोगे आप लोग? एलसीएम। तो निकालो, 350 में 70 का जाता है, 105 का नहीं जाएगा। 350 का डबल है 700। 700 में 70 का जाएगा लेकिन 105 का नहीं जाएगा। 350 मल्टीप्लाई 3, 700 और 350, 1050। 1050 में 105 का भी चला जाएगा। यानी अपना एलसीएम कितना आ जाएगा? 1050। नीचे तो फिक्स है कितना आएगा एलसीएम तो 100। दो के आगे दशमलव लगाना है तो 1 और 2 यानी 10 पॉइंट कितना हो गया? 50। ये हो गया अपना आंसर। किस किस का आ गया था 10.50? बताओ, कर सकते हो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन सब? कोई दिक्कत है क्या किसी के? की बात करते हैं, देखो ये एक क्वेश्चन एस शेप का और कर लेते हैं। 0.5, 0.05, 0.25 और 1.25 का एचसीएफ ज्ञात करें। इस बार इनका एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। बताओ। 0.5, 0.05, 0.25, 1.25 का एचसीएफ बताना है आपको। सेम वही तरीका है, उसी प्रकार से अंक समान करने हैं। और उसके बाद में आपको इसमें देखना है एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे इस बार और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे।
है 0.25। देखते हैं अभी, देखिए कहीं 0.05 आ रहा हो। यार आ गया, अच्छा अच्छा, 0.05। सही से हल करो। हाँ रोहित है 0.5 या 0.05? देखो 0 पॉइंट कितना, ये 0.5 है, यहाँ दशमलव का कितना अंक है, एक, यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ दो, और यहाँ भी कितने हैं, केवल एक में दो नहीं है, बाकी सब में दो 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 है क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 0.50, ये 0.05, ये 0.25, ये क्या हो जाएगा 1.25। तो ये तो हो जाएगा 125/100, ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 5/100, और ये हो जाएगा 50/100। यहाँ 50/100 थोड़ी कर दिया किसी ने। ठीक है, अब देखो क्या लेना है इस बार क्या लेना है, एचसीएफ। इसका मतलब ऊपर वाले को क्या लेना है इस बार, एचसीएफ। नीचे वाले का क्या लेना है इस बार, सबसे छोटी संख्या 5। 50 में 5 का जाएगा, 25 में जाएगा, 125 में जाएगा, तो कौन हो गया एचसीएफ। नीचे तो बराबर बराबर आ रहा है। अब ये तो अकेला रह गया, दो के आगे लगाना है पॉइंट। अकेला रह गया तो इसके पड़ोसी लाए कोई। अरे पड़ोसी कौन लेके आते हैं, ये स्वतंत्र आदमी किसी के साथ भी सेट हो जाता है ना। 0.05 किस किस के आ गया था, सबके आ गया इस बार तो लगभग, है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा अभी तक हमने देख लिए शायद एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीख लिए। बिनों का एलसीएम एचसीएफ हो गया, दशमलव का हो गया। अच्छा इसके आगे देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको संख्याओं का अनुपात देता है और उसके आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज और देखनी है आपको। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पूरे को किससे करेंगे, बाई ऑप्शन ही हल करेंगे पूरे चैप्टर को, लेकिन वो क्या हुआ, आपकी पीपीटी नहीं बन पाई है, तो इसलिए अपने को मजबूरी में ऐसे करना पड़ रहा है ना। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे अपने पास में कोई संख्या है और कोई संख्या क्या है, अक्स है, और उसमें मैंने किसका भाग लगाया, सबसे पहले 5 का भाग लगाया। ठीक है, अपने पास कोई संख्या अक्स है, उसमें मैंने कितने का भाग लगाया, 5 का, और 5 का भाग लगाने पर मेरे पास में शेषफल बच कर के आया कितना, 2। मैंने किसी संख्या में 5 का भाग लगाया, मेरे पास कितना शेषफल बच के आया, 2 शेषफल बच के आया। फिर उसी संख्या में मैंने 7 का भाग लगाया, फिर भी मेरे पास में शेषफल कितना बच के आया, 2 आया। फिर उसी संख्या में मैंने 3 का भी भाग लगा दिया, तो मेरे पास में फिर से शेषफल क्या बच के आया, 2 आया। यानी एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं इन तीनों संख्याओं का भाग लगाता हूं, तो मेरे पास में हमेशा प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच के आ रहा है, 2। 2 शेषफल आने का मतलब क्या है कि मेरे पास में प्रत्येक स्थिति में कैसा शेषफल बच करके आ रहा है, समान शेषफल। कैसा शेषफल बच के आ रहा है, समान शेषफल बच के आ रहा है। तो अब मेरे को यहाँ पर निकालने की वो संख्या अक्स जो है उसका मान क्या होगा, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो इन सब का एलसीएम लो सबसे पहले। वो संख्या कैसे निकालोगे, एलसीएम लो किस किस का, 5 का, 7 का, और किसका लोगे, 3 का। इनका एलसीएम लेकर के जो आपके पास में ये शेषफल बच रहा है ना 2, इसे जोड़ दो। और देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही एलसीएम, इसका कोई ना कोई गुणज भी हो सकता है, इसका कोई ना कोई क्या हो सकता है, गुणज भी हो सकता है। अब देखो इन सबका एलसीएम लो, 5 7 3 कितना आएगा, 105। यानी 105 के प्लस कितना बन गया ये, 2। अब हो सकता है के का मान आप 1 रखो तो कितना हो जाएगा, 105 को 1 से गुणा करने पर 105 ही आएगा। अरे 105 आएगा नहीं, 105 में 2 जोड़ने पर 100 और कितना बन जाएगा, 7। हो सकता है वो संख्या आपकी कितनी हो, 107 हो। देखो 107 में आप 5 का भाग लगाओ, 105 तक पूरा पूरा गया, शेष कितना बचा, 2। आप 7 का लगाओ, 105 तक 7 का भाग लगाओ, कितने तक जाएगा, 105 तक जाता है क्या, अरे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना शेष, 2, वही 2 आ रहा है क्या। 3 का लगाओ, देखो कितना जाएगा, 35 दिया 105, यानी फिर वही कितना बचेगा, 2। यानी वो संख्या आपकी क्या हो सकती है, 107 हो सकती है। जरूरी नहीं 107 ही हो सकता है के का मान अपन कितना रख ले, 2 रख ले। तो 105 को 2 से गुणा करोगे तो 1600, 200, 5 और 5 10, 210, 210 में 2 जोड़ोगे तो 200 और कितना हो जाएगा, 12।
हो सकता है वो संख्या आपकी कितनी हो सकती है, 212 हो सकती है। ठीक है, अब के का मान अपन 3 भी रख सकते हैं, के का मान 4, इस प्रकार कुछ भी के का मान क्या हो सकता है, रखा जा सकता है, कोई भी गुणज हो सकता है। ठीक है, अब एक तो ये तो है, इसको हल करने का अपना कौन सा तरीका, बेसिक तरीका है। इसके लिए कंसेप्ट क्या बनता है मैं लिखा देता हूं, लिखता हूं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में अक्स वाई जेड का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आर बचता है, तो वह संख्या, तो क्या हो जाएगी वह संख्या, एलसीएम लेंगे किस किस का, देखो यहाँ जिनका भाग दे रहे हैं उनका एलसीएम ले रहे हैं क्या, अरे जिस जिसका भाग दे रहे हैं उन्हीं का क्या लेना है, एलसीएम, यानी किस किस का एलसीएम ले लोगे आप, अक्स वाई और जेड। अच्छा, जो शेषफल बच रहा है उसे क्या कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, तो प्लस जोड़ दो कितना, आर, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जिसका भाग दे रहे हैं उनका एलसीएम लेकर के जो समान शेषफल बच रहा है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वहीं अपनी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। समझ में यही आता क्या, ये के तो जो है, अच्छा हाँ के तो साथ में लिखना ही है, के का मतलब तो गुणज है यहाँ पर, है ना, कि ये संख्या यहाँ पर आएगी, आंसर तो वो भी होगा अपना, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में अपने को छोटी संख्या मिले, जिसे अपने पास ये संख्या क्या ही 107। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई जाए, जरूरी नहीं एक्चुअल डाटा मिले मैं लिखाऊं, ऐसी संख्या भी आ सकती है, तो वो इस संख्या कोई ना कोई क्या होगा, गुणज होगा। अब इतना तो आप गुणा करके निकाल भी नहीं पाओगे, तो इसका तरीका भी है अपने पास बाई ऑप्शन से निकालना, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो अभी तो आप ये लाइन लिख लो पूरी, टाइप डाले ना शेषफल के आधार पर, शेषफल के आधार पर संख्या ज्ञात करना। अब देखो इसमें क्या होता है, संख्याएं ज्ञात करनी होती है, एक तब तो अपना ऑप्शन वाला मेथड काम कर जाता है, लेकिन प्रश्न क्या है, कई बार अपने साथ चालाकी खेल जाता है और पूछ लेता है अंकों का योग क्या होगा संख्या के, उस कंडीशन फिर ये बेसिक फॉर्मेट अपने को ध्यान में रखना ही पड़ता है। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगी सारी चीजें है। अब काले बैठे हो जे मतलब घास कौन काट रहे हैं ना क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन से कैसे करना है, या फिर जैसे आपके सीट में पहली टाइप दे रखी है ना, उस पहली टाइप में क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके 14 नंबर से शेषफल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसी प्रकार से होंगे। सब 20 नंबर से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको फिर हल करने के लिए बेसिक तरीका भी ध्यान में होना चाहिए। देखो ये नोट हो गया क्या सभी का, अब देखो आपको ऑप्शन से कैसे हल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको प्रश्न देगा कि आप किसी संख्या में x का भाग दो, y का भाग दो, z का भाग दो, p का, q का, r का, s का, कोई भी संख्या देगा उनका भाग देना है आपको। ठीक है, और उन सभी संख्याओं का भाग देने पर शेषफल कैसा बचे, समान शेषफल, कैसा शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। अब समान शेषफल बचे तो एग्जाम में आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कितने, अरे कितने मिलेंगे, पांच, पांच मिलेंगे, अपने काम के कितने हैं, चार ही है। ठीक है, अब चार में आपको यहाँ कोई ना कोई संख्या दी हुई मिलेगी चारों में, और आपको प्रश्न ऐसा बोल दिया कि सभी से समान शेषफल बचता है, सभी से कैसा शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं कहता हूं कि मैंने किसी संख्या में 8 का भाग लगाया और 8 का भाग देने के बाद में 2 शेष बचा, मैं क्या कहता हूं,
8 का भाग लगाया, 8 का भाग देने के बाद कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। मेरे को एक बात बताओ, ये 2 शेषफल नहीं बचता तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता? ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात हो, एक जगह 50 रसगुल्ले पड़े हैं, ठीक है, और आप जो है 40 ही खा पाते हो। आप कितने खा पाते हो? 40 ही खा पाते हो। कितने शेष बच गए? 10। मैं कहता हूं ये 10 नहीं बचते तो आप पूरे के पूरे खा जाते हैं कि नहीं? 50 को भी नहीं छोड़ते आप तो, है ना? हाँ। अब ये मैं कह रहा हूं कि आपके खाने के बाद में कितने शेष बच गए? 10। अब मेरे को ये बताओ, ये 10 अपन माइनस कर दे, 10 रखते ही 10 कम ही लाते, ठीक है, तो आप पूरे पूरे खा जाते कि नहीं खाते? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो शेषफल बच रहा है उसको घटाने के बाद में जो मान आ रहा है उसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। जैसे 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा, ठीक है। मैं मान लेता हूं वो संख्या है 42, कि मैंने 42 में 8 का भाग लगाया, कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा। मेरे को एक बात हो, ये 2 शेषफल नहीं बचता तो संख्या कितनी? 40। बताओ 40 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता? पूरा पूरा भाग जाता। इसका मतलब जो शेषफल है कि उसको मैं घटा दूं तो घटाने के बाद जो मान बचेंगे उसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ऑप्शन से कैसे करोगे? आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उनमें किसको ऐड कर दोगे आप? शेषफल को, सॉरी, किसको घटा दोगे? शेषफल को। किसको घटा दोगे? शेषफल को। शेषफल को घटाने के बाद में आपके पास कितनी संख्या बन के आएगी? 4 संख्या बन के आएगी, ठीक है। फिर उन चारों संख्याओं में आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ में ये चीज? मैं एक बार लाइन लिखा रहा हूं, कैसे करना है एक क्वेश्चन करके समझा देते हैं आपको। पहले देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यदि किसी संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2, 3, 5 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, 252, 181, 361, 272, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करोगे ये समझो। आपको प्रश्न कह रहा है कि आपके पास कोई संख्या है और उस संख्या में किस किस का भाग दे रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं और किसका भाग दे रहे हैं? 5 का भाग दे रहे हैं। और इनका भाग देने के बाद भी कितना शेष बच रहा है? एक शेष बच रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये एक शेष नहीं बचता तो इन संख्याओं का पूरा पूरा उस संख्या में भाग जाता या नहीं जाता? तो एक शेष प्राप्त हो रहा है, समान शेष प्राप्त हो रहा है। मैंने क्या कहा? सभी में से जो समान शेष प्राप्त हो रहा है उसे क्या कर दोगे? घटा दोगे। अब देखो 252 में से एक गया तो 251, 180, 360 और 271, ये संख्याएं बची। अब ऐसा देखते हैं आपके सामने दिमाग में एक संख्या ही, कौन सी? 5। कौन सी संख्या ही? 5। 5 का भाग कब जा सकता है? जब लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो। तो देखो 251 वाला ऑप्शन देखते ही कटा कि नहीं कटा? 271 वाला भी देखते ही कटा कि नहीं कटा? अब प्रश्न कह रहा है कौन सी संख्या? छोटी से छोटी। अब छोटी से छोटी सबसे पहले किस पे ट्राई करते हैं अपन? 180 पे। और 180 पे जब अपन है पूरे हो साहब, पूरे साहब हो गए क्लिनोल पे दबको है। देखो अब 2 ऑप्शन बचे, 180 और 360, ठीक है। 180 की बात करते हैं, 180 में 2 का जाएगा कि नहीं? 3 का जाएगा कि नहीं? 5 का जाएगा कि नहीं? इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? 180। अब देखो 360 में भी तीनों का जा रहा है, जा तो तीनों का रहा है, लेकिन मैंने ऊपर एक लाइन भी बोली है, कौन सी? छोटी से छोटी। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा? 181। कौन सा होगा? 181 होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब बताओ। अरे अब समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर सभी का? क्या करोगे? समान शेष तो सभी ऑप्शन में क्या करोगे? घटाओगे। घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसमें क्या करोगे आप?
दी गई संख्याओं का भाग लगाओगे, दी गई संख्याओं का भाग जिस संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा वहीं आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। बताओ समझ में आ जाएगा, थ्योरी लिखने की आवश्यकता है इस ट्रिक्स की भी। अरे याद रह जाएगा आगे, छाप ले फिर क्वेश्चन छाप ले। हो गया क्या नोट, नोट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। ऑप्शन लिख लो, 840, 843, 850, 853। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरा ऑप्शन लॉक कर दें। चलो भाई साहिल, आपका ऑप्शन दूसरा लॉक कर देते हैं ना। 843 यानी सेकंड ऑप्शन ही। देखो क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि किस किस का भाग दे, 5, 6, 7 और 8 का भाग दें, और सभी का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 3। तो आप भी सभी में से कितना माइनस कर दोगे, 3। कितना माइनस कर दोगे, 3। ठीक है, आपने 3 माइनस किया तो आपके पास 800 और कितना बचा, 37। 800 कितना बचा आपके सामने, 37। आपने माइनस किया 800, कितना बचा, 40। 847, 850। अब आपके सामने देखते हैं कौन है, 5। 5 का भाग कब जाएगा, जब लास्ट में 0 या 5, दो ऑप्शन तो देखते ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब सॉरी गलत काट दिया क्या मैंने, थोड़ा जोश में आ गया था मैं ना, 847 वाला। ठीक है, अब बचे 840 और 850 बचे। ठीक है, अब 840 में देखो 5 का भाग जा रहा है कि नहीं, बताओ 6 का भाग जा रहा है कि नहीं, 12×7 = 84 होता है क्या, 7 का जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखो 84 यानी कि 6 का भी जा रहा है, इसमें 8 का भी जा रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? अरे कर लोगे कि नहीं? आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप हल करने की कोशिश कर लेना, ठीक है? क्या 2% पूछने हैं? दो ही नहीं है, बहुत ज्यादा है। आंसर सेम है क्या? अच्छा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है समान अंतर प्राप्त होने वाला, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा पूरा अपना। ठीक है, बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।